अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है ज़ंगार। ज़ंगार मोहम्मद आमिर खाकवानी के कॉलमों का मजमुआ है और आप देख सकते हैं कि टाइटल पर ही क्या लिख रखा है। लिखा हुआ है कि नकीली कटीली खटमिठी रंग बिरंगी तहरीरें, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने किताब नहीं खरीदी तो फ़ौरन से पहले खरीदें। अब इसकी वजह मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इस किताब में आपको हर मौजू पर आलमाना राय भी मिलेगी, तालिब इल्माना राय भी मिलेगी। आपको सोशल इश्यूज पर भी बात की हुई जो आमिर भाई ने कर रखी है, आपको वो भी मिलेगी। और इसके अलावा आपको मुख्तलिफ मूवीज पे, मुख्तलिफ किताबों पे तबसरे भी मिलते हैं, आपको सियासत पे भी तबसरे मिलते हैं, दुनिया की तारीख पर भी तबसरे मिलते हैं। एक खूबसूरत मरक़ा है ये अच्छी तहरीरों का। अगर आपके पास नहीं है अभी तक, लिटरली मैं रिकमेंड करूंगी कि इस किताब को फौरन से पहले आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आमिर भाई को हम आमिर भाई क्यों कहते हैं, आमिर खाकवानी राइटर हैं तो आमिर खाकवानी पूरा नाम लेना चाहिए असूलन, लेकिन इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि आमिर भाई जो हैं उनके साथ हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, हमारी एक एहतराम का, इज्जत का। वो हमारे बड़े भाई हैं। और एक और रिश्ता कि वो मेरी सहेली के मियाँ भी हैं। अब ऐसा हुआ है कि जब दिबाचा मैंने पढ़ा तो आमिर भाई के बारे में, उनके लिखने के सफ़र के बारे में मैंने जाना, और ये जाना कि किस तरह से उनका ख़ानदान जो है वो कहाँ था, कहाँ पहुँचे, और इन्होंने किस तरीके से पढ़ लिख के और लिखने का इनके अंदर शौक़ पैदा हुआ, और फिर किस तरह मुख्तलिफ अखबारात में लिखते रहे। इन चीज़ों का जिक्र करते करते आमिर भाई ने एक बहुत खूबसूरत काम जो किया वो ये कि इनकी ज़िंदगी में, इनके लिखने के सफ़र में जितने लोग मामिन रहे उनका तज़किरा करना ये बिल्कुल नहीं भूले। और उस तज़किरे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और लिटरली मेरे दिल को जैसे सुकून हुआ, मैं खुश हुई, खुदा इन्हें खुश कर दे, इन्होंने अपनी मिसिस का जिक्र बहुत मोहब्बत और बड़े मान के साथ किया। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, करते भी हैं तो बड़ा सरसरी सा बस इतना जिक्र कर दिया कि जी इसने मेरे सफ़र में इतनी मेरी मदद की। लेकिन उनकी अपनी खूबियाँ क्या हैं मिसिस की, मिसिस खुद कैसी सलाहियतें रखती हैं लिखने पढ़ने के हवाले से, या किसी भी फील्ड में वो किस हद तक कामयाब है, इस तरह का तज़किरा मैंने बहुत कम राइटर्स के यहाँ देखा है। आमिर भाई ने ऐसा किया कि इन्होंने अपनी मिसिस का जो तारुफ है बहुत खूबसूरत अल्फाज में करवाया। इस वजह से भी मेरे दिल में इनकी इज्जत में, जो एक पहले से इज्जत मौजूद थी, उसमें इजाफा ही हुआ। कहते हैं कि मेरे कॉलम नवीसी के सफर में अगरचे देर से शामिल हुई मगर इसका हिस्सा बहुत अहम और मरकजी है। वो है मेरी अहलिया सादिया मसूद। सादिया के गैर मामूली तामुन और गैर मशरूत, गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट के बगैर मेरी जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत ना हो पाती। कॉलमों का इंतखाब भी शायद कभी ना हो पाता और ना ही कुछ और मुमकिन हो सकता। चले यहाँ तक तो बात इनकी खिदमात और इनकी तामुन के अतराफ की है। आगे चल के वो कहते हैं कि खुद भी कई साल मीडिया से इनका ताल्लुक रहा, यानी सादिया का। स्ट्राइकी टीवी चैनल रोही में बतौर प्रोड्यूसर काम किया, रेडियो पाकिस्तान में बतौर एफएम एंकर, रिसर्चर के बाकायदा काम किया, स्ट्राइकी और उर्दू शो चलाती रही, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कुछ अर्सा पढ़ाती भी रही हैं। इसकी तहरीर में बड़ी जान है और इसके कुछ ब्लॉग्स उर्दू डाइजेस्ट और वेबसाइट दलील पर शाया हो चुके हैं। सादिया की जुजियात भी नहीं कमाल है, मगर बच्चा छोटा होने की वजह से लिखने पर तवज्जो नहीं। अगर से मेरा उसके साथ वादा है कि इंशाल्लाह हम दोनों मुश्तरका तौर पर एक नॉवेल लिखेंगे। और मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि सादिया के साथ मेरा ताल्लुक बड़ी बहनों की तरह है। वो उन्होंने बहुत सिखाया ज़िंदगी में मुझे, बहुत बातों पे, यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने प्रोफेशनली किस तरह बिहेव करना है, इस हवाले से मेरी तरबियत करने वाली सादिया मसूद हैं। सादिया मसूद कुछ वजूहात की बिना पर शादी के बाद मसरूफियात की बिना पर स्क्रीन से आउट हो गई, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है लिटरली आमिर भाई, ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि उसको अब आप, जिस तरह वो अभी भी काम कर रही है माशाल्लाह, मजीद आप उन्हें बकअप करें। जितनी वो शानदार खातून है, जितना अच्छा कहानी बयान करने का फन उसके पास है, बहुत कम खातून में ये फन होता है, ये महारत होती है। अच्छा, दूसरी मेरी एक सहेली, आप कहेंगे कि सहेली नामा चल रहा है, लेकिन जिस चीज ने मुझे वाकई खुश किया वो ये कि एक मेरी और सहेली है साइमा, हम 3 दोस्तें हुआ करती थी। उन्होंने साइमा का भी जिक्र बड़ी मोहब्बत के साथ किया हुआ है कि आप साइमा की पूरी फैमिली के साथ इनका जो एक ताल्लुक है बहनों भाइयों वाला है, उनके बारे में भी। और बड़ी बात है कि आमिर खाकवानी यानी आमिर भाई जैसा एक बड़ा सहाफी वो साइमा के बारे में कह रहा है कि साइमा खान की सपोर्ट मेरी सहाफती सफर और निजी जिंदगी की मुश्किलात से नबर्द आजमा होने में मुआविन रही। अच्छा, साइमा की खास बात यह कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि वो एक ओल्ड होम चला रही हैं, खुदा ने उन पर जिम्मेदारी डाली है या इन्होंने आगे बढ़ के जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है।
تو اگر کچھ حضرات، اگر کوئی مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہیں، میں اکثر پوسٹ بھی لگایا کرتی ہوں، عامر بھائی نے بھی اپنی وال پر کئی بار یہ پوسٹ لگائی ہے کہ اگر کچھ حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا دیباچے کا تعارف، ویلاگ میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سپوائلر نہیں بننا چاہیے مجھے۔ اتنا میں بتا دوں کہ کتاب جو ہے یہ جہلم بک کارنر سے چھپی ہے، آرٹ پیپر پر چھپی۔ اس سے پہلے بھی یہ ایک اور پبلشر ہاؤس جو ہے وہ چھاپ چکے تھے انہیں، لیکن جو بک کارنر والوں نے اس کو خوبصورت طریقے سے چھاپا ہے اس کی تعریف بنتی ہے بھائی۔ کتاب بہت خوبصورت ہے، میں پہلے کہہ چکی ہوں، آرٹ پیپر پر چھپی ہوئی ہے۔ ایسے جب صفوں پہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں لگتا ہے ریشم کے اوپر آپ کا ہاتھ پھسلتا چلا جاتا ہے ریشم کے کپڑے پر۔ اور پھر اس کے اندر جو میں نے پہلے بھی کہا تقریباً 93 جو ہے وہ موضوع کالمز ہیں، اور ان کے اندر آپ کو دنیا جہان کی باتیں ملیں گی۔ آپ پڑھیں گے تو آپ واقعی اس بات کو مانیں گے کہ میں سچ کہہ رہی تھی، اور اسے پڑھیں، اسے خریدیں، اپنی لائبریری میں رکھیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور جہلم بک کارنر کی مزید بہت اچھی اچھی کتابیں چھپتی رہتی ہیں، اور ان کے آن لائن جو پیکیجز ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت سستے میں بہت اچھی کتاب، اور یہ گھر بیٹھے ناظر کو، پڑھنے والے کو پہنچاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گی اگلی کتاب کے ساتھ، ابھی کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔